ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। ओम श्रेष्ठतम है, ओम अंतिम है, ओम अनंत है, ओम अथाह है, ओम असीम है। ओम ही परम है और ओम ही ब्रह्म है, यानी कि ओम ही सर्वस्व है। ऐसे ओम को जानने के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना होगा, अपने अंतर मन में उतरना होगा। आइए देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में महर्षि ने ओम की व्याख्या किस तरह से की है। कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना है। वो है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों का आधार यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, या यूं कहे इन 5 महाभूतों का जो रस है वो है पृथ्वी। पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी इन सब को अपने पे धारण किए हुए है। जल पृथ्वी का भाग, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वस्व चारों ओर से घेरे हुए है, अग्नि पृथ्वी के गर्भ में है और आकाश पृथ्वी के प्रत्येक कणों के बीच में है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में भी आकाश समाया हुआ है। आकाश भी ब्रह्म की तरह अनंत है। किंतु पृथ्वी का भी जो रस है पृथ्वी से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जल, क्योंकि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है औषधि। औषधि यानी कि वो पौधे जो फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, चना इत्यादि। अब औषधि से भी अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य, यानी कि मनुष्य शरीर, क्योंकि औषधि का जो रस है वो मनुष्य है। औषधि का जो आधार है उसको मनुष्य ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यापन करता है। और यदि मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य में मनुष्य का आधार उसकी वाणी है, और इस वाणी को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है परावाणी। परावाणी जो आत्मा के मूल से उत्पन्न होती है, वही वाणी आगे जाके पश्यंती वाणी के रूप में परिवर्तित होती है। पश्यंती यानी कि जब उस शब्द के साथ अर्थ जुड़ जाता है, जब उस शब्द का रूप हमें स्पष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कुर्सी या शेर। शेर कहते के साथ ही हमारे मन पे एक चित्र उभर के आया शेर का, और शेर का अर्थ और शेर का चित्र तीनों मिलके हमें शेर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहां शब्द और अर्थ दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये पश्यंती वाणी। और तीसरा वाणी का रूप है जब ये अर्थ और शब्द मध्यमा के माध्यम से हमारे हृदय स्थान से लेकर कंठ तक उत्पन्न होता है, और जब यही वाणी वायु के साथ मिलकर स्पर्श करती हुई बाहर हमें सुनाई देती है, तो इसको कहते हैं बैखरी। ओम का जो उद्भव है वो आत्मा के मूल से होता हुआ, विभिन्न भाग से होता हुआ हमारे मुख से उच्चारित होता है, और इसका उल्टा भी ऐसे ही होता है। बैखरी को हम कानों से सुनते हैं और उसको आखिरी में अर्थ समझते हुए आत्मा के मूल में जब उतार लेते हैं तो ओम गहराई से हमारे अंदर प्रविष्ट होता है। इतनी महत्वपूर्ण वाणी है, तो ये मनुष्य का रस है। अब आगे छांदोग्य उपनिषद कहता है कि वाणी से भी अधिक महत्वपूर्ण जो है वो ऋचा है। ऋचा यानी कि छंद। जब वाणी को एक व्यवस्था दी जाती है तो उसे ऋचा कहा जाता है। ऋक यानी कि छोटे में। ऋक से भी अधिक महत्वपूर्ण या ऋक का जो रस है या ऋक का जो आधार है वो है साम। साम यानी कि गायन। साम का एक अर्थ और लिया गया है। साम को कहा गया है जैसे साम, दाम, दंड, भेद, ये नीति में मानी गई है। साम का मतलब यहां है बातचीत करना, साम का मतलब है संवाद करना।
लेकिन यहां साम का मतलब है गायन। गायन उससे भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब भावना शब्दों में मिल जाती है और जब गीत प्रस्फुटित होते हैं तो वो मीरा बन जाती है, वो तानसेन हो जाता है, वो हरिदास हो जाते हैं। साम जब गायन के रूप में भावना से जुड़ता है, जब स्तुति बनता है, जब प्रशंसा बनता है, जब प्रार्थना बनता है, जब उपासना बनता है, तो अनंत हो जाता है। उसकी शक्ति अनंत रूप से बढ़ जाती है। वही प्रार्थना आपको विस्तार देती है, वही प्रार्थना आपको उस ब्रह्म के नजदीक लेके जाती है। तो ऋक से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया साम यानी गायन। और हमने देखा है कि हम ईश्वर की उपासना जब भी करते हैं, आरती के रूप में, रामायण के रूप में, गीता के रूप में, तो हमेशा गा के करते हैं। और गायन में जब करुणा, जब भावनाएं जुड़ जाती है, जब संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, तो वो आपको उस ब्रह्म के नजदीक लेके जाती है। और आखिरी के अंदर इस साम से भी महत्वपूर्ण बताया है उद्गीत यानी ओम। जब साम के रूप में हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब उन भावनाओं को जोड़ते हुए हम ओम को उच्चारित करते हैं, तो हम ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि हम अब तक जो ओम की उपासना कर रहे हैं वो संख्या के आधार पर कर रहे हैं। हमने कितनी बार ओम को जपा, लेकिन उस ओम के अंदर जब तक भाव नहीं है, उस ओम के अंदर जब तक भावना नहीं है, जब तक संवेदना नहीं है, जब तक उस ईश्वर का अर्थ हमें स्पष्ट नहीं होता, जब तक उस ब्रह्म का विस्तार हमारी समझ में नहीं आता, जब तक हमारी समझ में ये नहीं आता कि अंतिम ब्रह्म है, अंतिम उद्गीत है, अंतिम ओम है, ओम से ही सब कुछ उपजा है और सब कुछ ओम में ही विलीन है। अब हम यदि उल्टे चले तो ओम से ही सब चीजों का उद्भव हुआ है। ओम से ही उद्गीत और उद्गीत से साम और साम से ऋक और ऋक से वाणी और वाणी से मनुष्य, मनुष्य से औषधि, औषधि से जल और जल से पृथ्वी और पृथ्वी से महाभूत और महाभूत से पूरा ब्रह्मांड। यानी कहें तो सब कुछ उद्गीत में समाया हुआ है, सब कुछ ओम में समाया हुआ है। ओम से बड़ा इसीलिए कहा गया है कि ओम से बड़ा कुछ नहीं। आने वाली अगली श्रृंखला के अंदर हम ओम को और विस्तार से जानेंगे। आज सिर्फ इतना ही।